जय हिंद सभी लोगों को। तो भाई लोग एसएससी जीडी 2026 को जो तैयारी कर रहे थे, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च में नहीं होगा। अब ये न्यूज़ में ये भी आ रहा है और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अप्रैल में भी एग्ज़ाम होगा या चाहे मई में चल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये है आप लोगों का कि एसएससी जीडी 2026 वालों का जो एग्ज़ाम है वो डिले हुआ है। फरवरी में एग्ज़ाम होना था 23 फरवरी को, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ। न्यूज़ आया कि जो एमटीएस का पेपर जो लीक होता था ना, इसके चक्कर में आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ। तो जो एडीक्यूटी था उसको हटा दिया जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि ये डिले इसी की वजह से हो रहा है। और जो कि आप लोग सब जैसे ही देख ही आ रहे हैं कि जो है एसएससी एक नोटिस निकाला था, टेंडर मांग रहा था कि कौन सा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाए एकदम फेयर। तो इसके लिए भी आप लोगों का एग्ज़ाम डिले हुआ। अब डिले इतना हो रहा है कि अब देखिए, अब मार्च में नहीं हुआ, एक्स्ट्रा टाइम 1 महीना मिल गया। अप्रैल में हो सकता है तो होगा, लास्ट अप्रैल तक जाएगा एग्ज़ाम, कंफर्म है। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वीक तक तो कंफर्म है कि नहीं होगा, या तो फोर्थ वीक जो यानी कि लास्ट जो महीने का होता है अप्रैल का, वहाँ तक एग्ज़ाम जा सकता है। अब बात करते भाई, एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो कंफर्म कि होगा भाई। जिस उसके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसका बात में हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं कि भाई मेरा मैथ्स वीक है, जो मॉक है उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे जिनका तैयारी बहुत अच्छा है। एक चीज़ और भी बताऊंगा, जिनका तैयारी अच्छा है ना, वो कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंसी रखना, फ्रस्ट्रेशन मत होना कि भाई एग्ज़ाम डिले हो रहा, मत पढ़ूंगा मैं, इतना मेहनत करके क्या करूँगा, कभी मत करना। क्योंकि ये जो टाइम है, यही टाइम आपका सिलेक्शन दिलाएगा और यही टाइम आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। और मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा टाइम है हमारे उन भाई लोगों के लिए जो लेट तो स्टार्ट किए थे और वो भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट मैं ये भी कहूँगा कि भाई जो एक साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं सिलेक्शन होगा, तो गलती ज़रूर यहीं पे करेंगे। गलती मत करना, एक साल से तैयारी कर रहे हो भाई, कुछ नहीं यार, 1-2 महीना और पढ़ना है, क्या दिक्कत है पढ़ने में, पढ़ाई कभी ख़त्म होता है क्या। में आगे बढ़े उससे पहले हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है, तो क्वेश्चंस हो चाहे कोई कमेंट्स हो, वो सारा चीज़ आपके लिए ही होना चाहिए। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत लोग जो है पॉजिटिव कमेंट ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। मैं पहले भी बताया हूँ कि जो वाइब्स है ना कमेंट सेक्शन में जाइए ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। जब मैं स्टूडियो खोलता हूँ और देखता हूँ लाइन्स पॉजिटिव चीज़ का, तो बहुत अच्छा लगता है। जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत का भी तो जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर बैठूँगा मतलब अच्छा से शांति से तो दे देता हूँ। तो भाई इसमें एक सत्यम पासवान जी जस्ट 1 आवर से एगो, मतलब बहुत 1 घंटा पहले ही वो मैसेज किए हैं कि उनको नकली दांत लगवाना है, तो क्या वो मेडिकल में फिट हो जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि कटअप्स कितना जाएगा, अलग अलग स्टेटों का, लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ है, कटअप्स तो हम लोग लाइव में बात कर लेंगे। थोड़ा सा भी मेडिकल का इशू है, क्योंकि भाई तैयारी आगे करना है तो मेडिकल को भी तो देखना पड़ेगा। तो नकली दांत अगर लगवाते हो भाई, तो जैसे ये सामने वाला दांत तो दिख जाता है, अगर जैसे अंदर का कोई दांत होता है ख़राब हो गया है, तो वो लगवा सकते हैं। कभी कभी फिट कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर को भी प्रेशर रहता है कि भाई मुझे बहुत सारे बच्चे को देखना है, तो है ना कि कभी कभी किस्मत भी साथ दे देता है। तो उस टाइप से तो आप, अगर आपको मतलब जैसे ख़राब ज़्यादा हो गया तो लगवा सकते हैं जी। एक क्वेश्चन और पूछे हैं, वो है कि उनको जो शरीर है उस पर जो घाव हो जाता है उसका क्या बोलते हैं, निशान है, सॉरी, तो क्या मैं मेडिकल फिट हो जाऊँगा। आरती जी है जो बोल रहे हैं, मतलब आज जो है ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है, उनको पिक किया हूँ, तो अच्छा लगता है यार, कम से कम आप लोगों के साथ शेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये मैं बताया हूँ पहले ही कि ये चैनल आपका ही है। तो आरती जी बोले हैं कि आप जैसे नेक लोग भी होते हैं, तो भाई सभी लोग नेक है, बस पता नहीं कुछ लोग अपने लालच और पूरे चलते फंस जाते हैं। यार हम लोग आए हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, करके चले जाना है। अपने पास रखना कुछ नहीं है, रखना है तो यही कदम। आज मैं ये वीडियो बना के आज आप लोगों के साथ इतना अच्छा शेयर कर रहा हूँ, जब मैं देखूँगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, सच बात, विशाल जी है, वो मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे। उनको बुक जो था ना पढ़ने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैं भी उसी फैमिली से आया हूँ। पैसा एक रहती नहीं रहता, एक मतलब क्या है बोला, बुक लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो उनको मैं जो है एसएससी परमार का जो आ रहा है फैटमैन जीके जीएस का, हिंदी मीडियम का, वो बुक, और एक है रीजनिंग का पीयूष वार्षणे सर का, वो 2 बुक मैं उनको भिजवा दिया हूँ। वो मुझे इतना थैंक्स किया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में, इंस्टाग्राम पे जो बात हुआ था। वो भाई बोल रहा था कि सर दिल से धन्यवाद, इतना तो अपने भी नहीं करते हैं। पर पता है भाई, सच बताओ तो जितना मतलब आपको खुशी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा मुझे ही खुशी हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा काम में अपने जो सैलरी का कुछ अंश है वो लगाया हूँ। तो समझ रहे हो मेरे लिए कितना ज़्यादा खुशी का बात है कि आप उस पढ़ने के लिए आप मेरे से किताब मांगे हो और हम दे दें, बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर कमा रहा हूँ तो यही सब चीज़ के लिए कमा रहा हूँ। सुस्मिता जी कमेंट किए हैं कि एसएससी जीडी के लिए कौन सा बुक ले। तो सुस्मिता जी, ये जो वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स का लिंक दे दिया हूँ। ऐसा बुक सब है जो सभी लोग पढ़ते हैं,
जैसे अभी बात भी किया, फैटमैन का जी के जी इसका परमार का बहुत अच्छा बुक है जो मैं उनको दिया हूँ, बहुत अच्छा बुक है। फिर आप वार्ष्णेय पीयूष वार्ष्णेय सर का भी ले सकते हैं रीजनिंग का बुक, वो भी बहुत अच्छा है। आर एस अग्रवाल सर का मैथ्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आर एस अग्रवाल सर से ही जो है किताब उससे मैं प्रिपरेशन किया था। अब देखिए जो भाई लोगों का मतलब पैसा नहीं है तो वो फ्री यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। क्या है ना कि मतलब टॉपिक सर्च करना है उस यूट्यूब पे और उसका वीडियो देख लेना है, इस तरह से अपना एजुकेशन बढ़ाना है। और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है, तो बहुत सारे मैराथन क्लास कराते रहते हैं गुरुजी सब, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किरल पब्लिकेशन का बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और जो एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, तो वो गाइड बुक आता है जो अरिहंत पब्लिकेशन का है, वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सारी जानकारी कि एग्ज़ाम कितना टोटल क्वेश्चन होता है, कितने नंबर का होता है, कितने टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ और बताओ भाई लोग, कल जो पोस्ट किए थे हम लोग वुमेंस डे के ऊपर कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमेन का हाथ होता है, ये सच बात है। तो बहुत सारे लोग हैं वो हमसे पूछे भी थे, बाकी न आईडी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लोग जो है बोले थे कि आपके सक्सेस के पीछे जो है वो कौन कौन है। तो हमारी सक्सेस के पीछे ऑफकोर्स यार हमारी माँ ही है, और कौन रहेगी। उसके बाद रागिनी जी है, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ बोले हैं, वो हमारे फेस वैल्यू को देख के आप पता नहीं क्या, वो बोले हैंडसम बिहारी सर, तो अच्छा लगता है। अब हैंडसम उतना तो है नहीं आप लोगों की तरफ, बट कोई बात नहीं है, जैसा है वैसे ही ठीक है, इसी में खुश है। तो थैंक यू सो मच मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, 5800 कुछ लोग हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और सॉरी भी उनसे भी बोलते हैं जिनका कमेंट्स का रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, मतलब सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं, और आप लोगों का कमेंट्स का भी रिप्लाई देते हैं। फिर एक बार अगर आराम से हम बैठ जाएंगे शांति से, तो हम सबका रिप्लाई भी कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों से बात करके, बहुत कुछ मैं भी सीखता हूँ, और हो सकता है आप भी सीखते होंगे, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा सीखता हूँ हर एक चीज़ें। एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम डिले होने पे दो तरह के आप माइंडसेट भाई सभी लोगों के अंदर आएगा। एक कि टाइम ज़्यादा है, आप सर बोल रहे हैं 2 महीने का टाइम है, तो आराम से फ़ोन चलाएंगे, रील्स देखेंगे, आज कल इंडिया जीता है तो उसका जो जितने सारे रील्स आ रहे हैं वो देखेंगे। पढ़ाई कहीं भी जाए, हमारा मोटिवेशन कहीं भी जाए, मॉक में मार्क्स नंबर कम आए कोई बात नहीं है, हमारे पास 2 महीने का टाइम है। समझ रहे हो, गलती यही करोगे आप लोग, बता रहे हैं हम, क्योंकि भाई एग्ज़ाम हम भी दिए हैं, और हमारे टाइम में भी क्रिकेट मैच होता था, हमारे टाइम में भी इंस्टाग्राम पे रील चलती थी, सब कुछ था। यही होता है टाइम, खुद को डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। हम पहले ही बता रहे हैं, आप लोग मेहनत कीजिए। सबसे बड़ा भी इनेमी आपका फ़ोन है, और सबसे बड़ा फ्रेंड भी आपका फ़ोन है। फ्रेंड्स तब है जब आप सही यूज कर रहे हो, आप अपनी क्लास कर रहे हो, आप अपना मॉक लगा रहे हो, और इनेमी कब है जब आप रील्स देखने पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद ही गेस करो ना भाई लोग कि आप जो है ना रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सोच के कि हमारा तैयारी अच्छा है, और जो है ना टाइम डिले हो रहा है एग्ज़ाम, और 2 महीने बाद होगा। और एक वही लोग हैं भाई जो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, समझे, उनका घर का स्थिति ठीक नहीं है, वो जानते हैं कि मेरे पास 2 महीने का टाइम मिला है तो मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम है, गोल्डन चांस है, और यही गोल्डन चांस है उनका सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और वो भाई मेहनत कर रहा है, एक तो खुद लड़ भी रहा है घर की परिस्थितियों से, और पढ़ाई भी कर रहा है। तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ाई, आप ही कीजिए पढ़ाई, क्योंकि भाई एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे ना, तो उसके बाद जो लाइफ है वो बहुत अलग हो जाता है, और उसका जीता जाता उदाहरण तो हम भी है, या आप भी, अन्य भी फोर्स मेंबर या किसी भी यार जो यूनिफॉर्म वाले होते हैं उनको देख लो, मैं अपना ही नहीं बोल रहा हूँ। हमारा लाइफ भी आप लोग की तरह अभी भी है, हम तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बस दुआ है। बट इतना है कि मेरे जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो यार आप भी आ सकते हो। बस कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं, वही सुधारना होता है। स्ट्रेटजी सही रखोगे तो भाई ज़रूर सिलेक्शन होगा। मोटिवेशन भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी कंडक्ट करने में यार पढ़ाई जब मॉक में कम आता है तो गिरता ही है। तब अगर आपको मार्गदर्शन अगर कोई दे रहा है, और वो दे रहा है जो आपका ड्रीम है, समझ रहे हो, जो ड्रीम है वो बोल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अटैक करेगा माइंड में। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बात मानना है, जैसे बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। आप जिस तरह से आप रूटीन फॉलो करते आ रहे थे, जिस तरह से आप मॉक लगा रहे थे एवरी डे, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि 23 फरवरी का जो आप लोग तैयारी किए हुए थे, तो मैं मानता हूँ सिलेबस कंप्लीट था, मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। आपको मैं क्या बोलता हूँ, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी यही बना के रखना है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस को रिवीजन, जीके जीएस को तो रिवीजन करना ही करना है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, और रीजनिंग और मैथ्स इसको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम मान लो अप्रैल में ही लेता है, तो तैयारी रहेगा तभी तो दोगे आप। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो क्वेश्चन है कि मैथ मेरा वीक है सर, कैसे इंप्रूव करें। अभी तक, क्योंकि सोच रहे हो 23 फरवरी को एग्ज़ाम है और अभी तक यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैथ्स में एक्चुअली प्रॉब्लम सबको आता है।
और क्यों नहीं आएगा, प्रॉब्लम तो सबको आता है, हमें भी आता है। उसका सॉल्यूशंस भाई सबसे सिंपल है, हर बार हम बताते हैं। परसेंटेज ठीक रखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, 3 चैप्टर तो है सबसे बड़ा आपका मैथ्स का सिलेबस में बता रहा हूँ। और 2 चीज़ करना है आपको, एक तो है कि बेसिक, दूसरा है कैलकुलेशन फास्ट। यही तो 5 चीज़ हो गया मैथ्स के लिए। और 5 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो, 5 चीज़ पर अगर आप महारत हासिल कर लेते हो, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र का जो वेपन है मैथ्स के लिए वो है, समझ रहे हैं। उसके बाद पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं तो ये तो बता दिया। बाकी अदर सब्जेक्ट उतना कुछ खास है नहीं। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत आसान है। ये लोग आप लोग कर लोगे, लेकिन आसान तभी है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब। जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आसान कुछ भी नहीं है ना भाई लोग। डिले का जो मतलब होता है वो फेल्योर नहीं होता है, डिले का मतलब बोनस चांस होता है। बोनस चांस उनके लिए भी है जिनका तैयारी में कुछ कमी रह गई थी। और याद रखना, हर एक कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपका भी आज मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा बोल रहे हो या सोच रहे हो कि मन के अंदर कि यार मेरा तैयारी अच्छा है, तो तैयारी किसी का अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हैं। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। हम भी तैयारी किए थे, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ जो थी वो छूट गई थी। हम भी बहुत सारे चैप्टर को अवॉइड किए थे, छोड़ दिए थे, जो कि समझ में नहीं आ रहा था। यही सोच के कि यार अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा भी तब भी नहीं बनाएं, क्योंकि यार एक क्वेश्चन के लिए 3-4 क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस तरह से हो सकता है कि आप वही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी पैटर्न वगैरह तो आप लोग जानती हैं, जो पैटर्न से पूछ रहा है उसी पैटर्न से पूछेगा। ईजी टू मॉडरेट ही रहता है इसका एसएससी जीडी का जो पेपर है वो। आप लोग बस खाली प्रिपरेशन अच्छे से करो, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, डिमोटिवेट मत होना। और जब डिमोटिवेट होते हैं ना, तो बस मेरे चैनल विवेक एसएससी पे आ जाना, जहाँ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। और ऐसी बातें मिलेगी जो आपके द्वारा ही कही जाती है और हमारे द्वारा भी कही जाती है। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ उनके साथ भी शेयर करना जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और 27 की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और बहुत कुछ सीखने को भी मिले। उसके बाद भाई कमेंट्स में हाइप आता है वो लिख देना। और कमेंट्स में ये भी लिखिएगा आप लोग, आई विल क्रैक एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026। जो भी डाउट्स है वो पूछिए, आपका हर एक डाउट्स को हम वीडियो में भी कवर करेंगे, लाइव में भी करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी लोगों को।